मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, सपने सच हों इसके लिए सपने देखना निहायत ज़रूरी है, लेकिन सपने सच तभी होंगे जब उनको पाने की, उनको हासिल करने की कोशिश में लगे रहने का हौसला हम में होगा। चलिए इन्हीं हौसलों और इरादों के साथ आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने परमुटेशन, डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन और साइक्लिक परमुटेशन पर चर्चा की थी। आज हम परमुटेशन ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं S1 से। S1 द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 1, अर्थात यदि समुच्चय A में एक एलिमेंट है तो A से A में परिभाषित होने वाले एक ही आच्छादक फलनों का सेट होगा S1। तो हम जानते हैं एक ही आच्छादक या बाइजेक्टिव फंक्शन परिभाषित होगा, सो ऑर्डर ऑफ S1 होगा 1। S2 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 2, यदि समुच्चय A में दो एलिमेंट हैं तो हम जानते हैं A से A में परिभाषित होने वाले बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे 2, जिसमें पहला होगा आइडेंटिटी परमुटेशन, 1 का इमेज 1 और 2 का इमेज 2, जिसको हम आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। सेकंड, 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 1, ये सेकंड बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, सेकंड परमुटेशन होगा। दोनों को साइकिल रूप में लिखने के लिए ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, इसको 1 या 2 से डिनोट करेंगे, इसको 1 और 2 दो एलिमेंट से बनने वाला साइकिल होगा, सो ऑर्डर ऑफ S2 होगा फैक्टोरियल 2 या 2। S3 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, यदि समुच्चय A में तीन एलिमेंट हैं तो A से A में परिभाषित होने वाले 1 1 ऑन 2 फंक्शंस की संख्या होगी 6, और ये 6 साइकिल रूप में इस रूप में हम लिखेंगे। पिछली बार हमने देखा था 6 एलिमेंट आए थे, उनको साइकिल रूप में पहला आइडेंटिटी परमुटेशन था, प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इमेज वाला एलिमेंट है जिसको 1 2 या 3 से डिनोट कर सकते हैं। सेकंड परमुटेशन में 1 का इमेज 2 था, 2 का इमेज 1 था, 3 का इमेज 3 था, तो साइकिल नोटेशन में लिखने के लिए इसको 1 और 2 से बनने वाले साइकिल द्वारा व्यक्त करेंगे। 3 का इमेज 3 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड एलिमेंट आया था S3 का, उसमें 1 का इमेज 3 था, 3 का 1 है और 2 का इमेज 2 है, तो ये 2 लंबाई का चक्र मिलेगा इस परमुटेशन से। इसी तरीके से बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को साइकिल नोटेशन के रूप में हम दर्शा सकते हैं। ये 3 लंबाई का चक्र होगा जिसमें 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज वापस 1 है। 1 1 ऑन 2 फंक्शन है फ्रॉम A टू A। इसी तरीके से S4 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 4, इन सारे एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ S4 होगा फैक्टोरियल 4, 24 एलिमेंट होंगे S4 में, इन सब एलिमेंट को साइकिल नोटेशन में इस रूप में हम दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट आता है परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। Sn सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n, ये हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ Sn फैक्टोरियल n होता है। हमें सिद्ध करना है Sn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए फैक्टोरियल n कोटि का नॉन एब्लियन ग्रुप बनाता है। ये बात हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि Sn है वो सेट ऑफ ऑल f फ्रॉम A टू A 1 1 ऑन 2 फंक्शंस का सेट है A से A में, जहां ऑर्डर ऑफ A n है। f और g Sn के दो एलिमेंट लेते हैं, यदि f और g Sn के एलिमेंट है तो निश्चित रूप से 1 1 ऑन 2 फंक्शन होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, और हम जानते हैं दो बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रोडक्ट या कंपोजिशन भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। सो f g बिलोंग्स टू Sn फॉर ऑल f, g बिलोंग्स टू Sn। एसोसिएटिविटी, ये बात हमेशा सत्य होती है प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए। पिछले लेक्चर में हमने सिद्ध किया था कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज एसोसिएटिव, सो एसोसिएटिविटी हमेशा सत्य होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हम जानते हैं Sn में एक आइडेंटिटी परमुटेशन भी होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी Sn में विद्यमान होगा, क्योंकि f यदि Sn का एलिमेंट है तो f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और फंक्शन यदि बाइजेक्टिव होता है तो वो हमेशा इन्वर्टेबल होता है। सो f इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल f बिलोंग्स टू Sn। तो हम कह सकते हैं Sn है वो फैक्टोरियल n कोटि का एक ग्रुप बनाता है। कम्यूटेटिव नहीं होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, FG GF के इक्वल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं Sn इज ए नॉन एब्लियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। दो साइक्लिक परमुटेशन के प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ f और g दो साइक्लिक परमुटेशन है, उनके प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालने का, जैसा कि ग्रुप में दो एलिमेंट्स के इन्वर्स प्रोडक्ट के इन्वर्स निकालने का सूत्र हमने देखा था। ए बी इन्वर्स आया था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स रिवर्स अल्लाह, यहाँ भी वो स्थिति है, एफ जी इन्वर्स होगा जी इन्वर्स एफ इन्वर्स। लेकिन यदि एफ और जी डिसजॉइंट साइकिल हैं तो हम जानते हैं डिसजॉइंट साइकिल हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, तो एफ जी इन्वर्स या जी एफ इन्वर्स मीनिंग सेम होगा, और इसको ऊपर वाले नियम से लिखेंगे तो एफ इन्वर्स जी इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं एफ जी इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स डॉट
जी इनवर्स यदि एफ और जी डिसजॉइंट साइकिल हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं जिसमें दो साइकिल हैं, तीन लंबाई के दोनों चक्र हैं, दोनों डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 4 है वो दोनों में उबेनिस्ट एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है। तो एफ जी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा जी इनवर्स डॉट एफ इनवर्स। तो इस साइकिल का इनवर्स निकालने के लिए आपको इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है 6, 5 और 4, और इसका इनवर्स हो जाएगा 4, 2 और 1, क्योंकि यहाँ पर 4 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 4 है। तो इनवर्स में 6 का इमेज हो जाएगा 5, 5 का इमेज 4 और 4 का इमेज 6। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है परमुटेशन से संबंधित। किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। दैट इज एनी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन इज आइदर ए ट्रांसपोजिशन और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। सबसे पहला काम हम परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के रूप में व्यक्त करेंगे और उन डिसजॉइंट साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल है एफ बिलोंग्स टू S7, S7 का एलिमेंट है जिसमें 1 का इमेज 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का इमेज 4 है, 4 का 7 है और 7 का इमेज वापस से 2 है, तो एक 3 लंबाई का चक्कर प्राप्त हुआ 2, 4 और 7। 3 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 5 है और 5 का इमेज वापस 3 है, तो 3, 6 और 5 3 लंबाई का एक चक्र मिला। तो हम कह सकते हैं एफ है वो दो डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखा जा रहा है। अब इन दोनों डिसजॉइंट साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में वापस से लिखेंगे। तो यहाँ पर इस चक्र को लिखने के लिए पहले मैं लिखूंगा 2 और 7 से बनने वाला ट्रांसपोजिशन, फिर 2 और 4 से बनने वाला ट्रांसपोजिशन, क्योंकि इन दोनों का इसी क्रम में रखते हुए प्रोडक्ट करेंगे तो वापस ऊपर वाला साइकिल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 2 का इमेज इधर 4 है और 4 का इमेज कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं 2 का इमेज होगा 4 इन दोनों के प्रोडक्ट में, तो 2 का इमेज आया 4। 4 का इमेज इस साइकिल में है 2 और 2 का इमेज इस साइकिल में है 7, तो दोनों के प्रोडक्ट में 4 का इमेज हो जाएगा 7, तो 4 का इमेज 7। 7 का इमेज इस साइकिल में कुछ भी नहीं है दे रखा, इसका मतलब 7 का इमेज 7 है, इधर 7 का इमेज 2 है, तो 7 का इमेज दोनों के प्रोडक्ट में हो जाएगा 2। इसी तरीके से इस साइकिल को दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पहला ट्रांसपोजिशन होगा 3 और 5 से बनने वाला और दूसरा होगा 3 और 6 से बनने वाला, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ऊपर वाले साइकिल के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रांसपोजिशन आए, सम संख्या में आए, तो हम कह सकते हैं एफ एक इवन परमुटेशन है। यदि विषम संख्या में आते तो हम कहते हैं एफ एक विषम परमुटेशन है। तो कोई भी परमुटेशन सम या विषम होगा यदि उनको ट्रांसपोजिशन के या पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर यदि ट्रांसपोजिशंस की संख्या सम है तो समक्रमचय होगा, विषम है तो विषम क्रमचय होगा। आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होता है, ये बात हम आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई भी आइडेंटिटी परमुटेशन होगा वो हमेशा समक्रमचय होगा। यहाँ पर आई, जिसको आई से व्यक्त करते हैं, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, मैं मान लेता हूँ S2 का एलिमेंट है। तो इस आई को मैं दो पक्षांतरणों के या ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे इसी ऑर्डर में रखते हुए तो वापस से ये आई मिलेगा। तो हम कह सकते हैं दो ट्रांसपोजिशन आए तो आई इज इवन परमुटेशन, क्योंकि 2 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है, तो 2 का इमेज होगा दोनों के प्रोडक्ट में 2। इसी तरीके से 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, तो दोनों के प्रोडक्ट में 1 का इमेज आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है वो आई के बराबर है, तो आई एक इवन परमुटेशन है क्योंकि इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आए। प्रत्येक ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण सदैव ओड परमुटेशन होता है। एक सिंगल ट्रांसपोजिशन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल पक्षांतरण की बात कर रहे हैं, वो हमेशा ओड परमुटेशन कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन होता है। एक इवन और एक ओड परमुटेशन का प्रोडक्ट हमेशा ओड परमुटेशन होगा। ये विशेषता भी आपको ध्यान में रखनी है। एस एन की कोटि हमने देखी थी, फैक्टोरियल एन थी। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि इन फैक्टोरियल एन एलिमेंट में से आधे समक्रमचय होंगे, आधे विषम क्रमचय होंगे। नंबर ऑफ इवन परमुटेशन और नंबर ऑफ ओड परमुटेशन फैक्टोरियल n/2 होंगे, मतलब आधे आधे होंगे, आधे समक्रमचय होंगे फैक्टोरियल n में से और आधे विषम क्रमचय होंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो S3 6 एलिमेंट वाला सेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 है वो समक्रमचय हैं 6 में से और 3 विषम क्रमचय हैं। ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है तो इवन परमुटेशन होगा। ये ओड है, ये भी ओड परमुटेशन है क्योंकि ये तीनों ही ट्रांसपोजिशन है।
ये 3 लंबाई का चक्र है, तो यहाँ से हमें 2 ट्रांसपोजिशन मिलेंगे, पक्षांतरण मिलेंगे। तो ये और ये साइकिल दोनों इवन परमुटेशन होंगी। इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन होगा इवन परमुटेशन, और ओड परमुटेशन का इनवर्स ओड परमुटेशन होता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिंग ग्रुप या एकांतर समूह है एन। हम जानते हैं Sn सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n था, ऑर्डर ऑफ Sn फैक्टोरियल n था। तो An होता है सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री n, क्योंकि आधे समक्रमचय होते हैं आधे विषमक्रमचय होते हैं। सो ऑर्डर ऑफ An होगा फैक्टोरियल n/2। A1 और S1 दोनों में एक एक एलिमेंट रहेगा, क्योंकि S1 था सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 1 और उसमें एक एलिमेंट था आइडेंटिटी परमुटेशन। तो A1 में भी वो का वो एलिमेंट रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन हम जानते हैं इवन परमुटेशन होता है। इसी तरीके से S2 था सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 2, 2 एलिमेंट वाला सेट है, उसमें से एक इवन परमुटेशन है एक ओड परमुटेशन है। जो इवन परमुटेशन है वो A2 का एलिमेंट भी रहेगा। तो A2 सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री 2, तो ऑर्डर ऑफ A2 रहेगा 1। S3 सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, ऑर्डर ऑफ S3 है 6। इनमें से 3 समक्रमचय हैं 3 विषमक्रमचय हैं। जो समक्रमचय हैं वो A3 के भी एलिमेंट हैं। सो ऑर्डर ऑफ A3 रहेगा 3। आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन है, तो A3 का एलिमेंट ये एक समक्रमचय है, ये भी एक इवन परमुटेशन है, तो ये 2 एलिमेंट A3 के और होंगे। S4 ऑर्डर ऑफ S4 24, सो ऑर्डर ऑफ A4 इज 24/2। तो यहाँ पर जितने भी परमुटेशन दिखाई दे रहे हैं सारे इवन परमुटेशन हैं। तो A4 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री 4। यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, Sn इज नॉन एबिलियन इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और An इज नॉन एबिलियन इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अर्थात S2 एबिलियन रहेगा और n का मान जब भी 3 या 3 से बड़ा होगा तो हमेशा Sn नॉन एबिलियन आएगा। अर्थात S3 है वो सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप है। इसी तरीके से A4 है वो सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। A3 एबिलियन है, ये आप आसानी से इस बाइनरी ऑपरेशन टेबल की सहायता से चेक कर सकते हैं कि A3 एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। इसी तरीके से S2 भी एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए साइकिल। किसी भी साइकिल का ऑर्डर निकालना। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। S3 6 एलिमेंट वाला सेट है, प्रत्येक एलिमेंट की आपको ऑर्डर निकालनी है। F 3 लंबाई का एक साइकिल है। F को F से कितनी बार ऑपरेट करें, न्यूनतम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि F को F से न्यूनतम 3 बार ऑपरेट करने पर, आपस में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ F होगा 3, जो कि लेंथ ऑफ F भी है। तो किसी भी साइकिल की ऑर्डर या कोटि होगी उसकी लेंथ के इक्वल। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन, किसी क्रमचय की कोटि। किसी भी क्रमचय की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए क्रमचय को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखेंगे। जो भी डिसजॉइंट साइकिल आएंगे उन सब की ऑर्डर निकालेंगे और उन ऑर्डर्स का एलसीएम लेंगे, वो होगा ऑर्डर ऑफ F। एग्जाम्पल देखते हैं। F S6 का एलिमेंट है, 2 डिसजॉइंट साइकिल हैं, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 2, तो इसका ऑर्डर होगा 4, इसका ऑर्डर होगा 2, दोनों का एलसीएम लेंगे, वो होगा ऑर्डर ऑफ F। तो ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2,4, तो ऑर्डर ऑफ F आया 4। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में सब ग्रुप की डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स और प्रमेय पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने अमूल्य सुझाव हमारे साथ साझा करते रहें। शुक्रिया।